फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं तो वो पुश फोर्स बोला जाएगा, अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हो तो बोला जाएगा पुल फोर्स। यानी कह सकते हो कि फोर्स होता है क्या है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है फोर्स के जो आप डे टू डे लाइफ में किए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि फोर्स लगाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट किस में हो जाता है, मोशन में। यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट को हम किस में कर सकते हैं, फोर्स की हेल्प से मोशन में कर सकते हैं। जैसे कोई भी साइकिल है, ब्रेक मारकर उसको रोक दिया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि मोशन को किस में आप कर सकते हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। क्रिकेटर है, बॉल से उसकी डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में बॉल आती है तो बॉल को वो भी चौका या छक्का मारते हैं तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज स्पीड। स्पीड को कैसे चेंज किया जा सकता है, जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार है, बाइक है, तो उसके एक्सीलेटर को दबाकर, कार फॉर एग्जांपल कार की बात करें यहाँ पर, कार के एक्सीलेटर को दबाकर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। यानी स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं और साथ में स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ किसके इफेक्ट है, ये फोर्स के इफेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स चेंज शेप एंड, जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करके खींच कर उसकी शेप क्या हो जाएगी, जो पहले था उससे डिफरेंट हो जाएगी, यानी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी फॉर एग्जांपल। तो वो जो फोर्स है उसकी हेल्प से क्या किया आपने, उसकी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैन चेंज शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स जो होता है वो शेप को भी चेंज कर सकता है, साथ में उसके साइज को भी चेंज कर सकता है और स्टेट को भी। फोर्स लगाकर आप उसकी स्टेट, जैसे बात कर रहे थे कि मूविंग है ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में, रेस्ट है तो उसको मोशन में, तो ये क्या बोली जाएंगे, उसकी स्टेट की। तो ये यहाँ से क्लियर हुआ कि फोर्स जो है शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर सकता है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। वो किसके नाम पर दी गई, सर इसाक न्यूटन के नाम पर दी गई है कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन होगी। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में जिनकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड यानी कितना आपने अप्लाई किया है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और साथ में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो वो वाली क्वांटिटी क्या बोली जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बोली जाएगी। तो कभी भी अगर हम फोर्स को लिखते हैं तो फोर्स को आप वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट कर सकते हो। उसके हेड के ऊपर क्या शो किया जाता है, एरो शो किया जाता है। फोर्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और साथ में अनबैलेंस्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से शो हो रहा है कि कभी भी जब फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट किस में होने चाहिए, आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे फिर भी उनके बीच में अगर एक कोई फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होगा जिस पे अगर आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, 0। एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी एक 5 न्यूटन लगाया मान लो एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन लगाया है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ क्या करेगा, शो करेगा उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से, तो वो क्या कहला जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी रिजल्टेंट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो एफ नेट फोर्स, इसमें आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकते हो और इसके अंदर अगर आप एफ नेट फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 0। इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी गई है, तो जो बुक है वो टेबल पर जितना फोर्स अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स टेबल उस बुक के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि जो बुक है वो कभी भी टेबल के अंदर नहीं जाएगी, यानी टेबल कभी भी बुक के अंदर नहीं आपको ऐसे घुसती हुई दिखाई देगी। इस केस में क्या है कि दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर लगाया है और इसने इसके ऊपर उतना ही सेम फोर्स अप्लाई किया, तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। एक इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि बैलेंस्ड फोर्स में फोर्स लगनी चाहिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात करें कि फोर्स लगेगा तभी आप बता सकते हो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। बिना लगाए अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पे 0 आ रहा है तो वो एक अलग केस कंसिडर होगा। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इधर से 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं लेकिन जो बैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा, 0 होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 2 लोग इधर से सेम ताकत से, यानी सेम मस्कुलर फोर्स से इसको धक्का दे रहे, 2 लोग उतने ही इस डायरेक्शन से उसको धक्का दे रहे, तो आप सोच के देखो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा ना। तो इस केस में क्या होता है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा और ये किसका एग्जाम्पल होगा, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल होगा। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, इधर से 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है
अब देखो इसमें नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा, दोनों साइड से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला तो बैलेंस्ड का केस हो जाएगा, और ये 7 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस होके तो इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, इस वाली डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है m, उसका मास की बात करें, मास है उसका m, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो कितना बचेगा, नेट फोर्स बचेगा 2 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस 2 न्यूटन फोर्स से। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है और ऑब्जेक्ट का मास है m, तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल का यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 2 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 न्यूटन, यानी नेट फोर्स इस पर कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल, ये भी आप देखोगे अनबैलेंस्ड का, और ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड का एग्जाम्पल है। अब जो ये दोनों पॉइंट है ये याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई भी 5 जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की, अगर वो आ सकती है तो वो कौन से वाले फोर्स से आ सकती है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स से आ सकती है। जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या कर सकता है, उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस्ट को मोशन में कर सकता है, मोशन को वो रेस्ट में कर सकता है, यानी उसकी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। साथ में उसका शेप चेंज कर सकता है, कोई भी, जैसे अभी रबर बैंड का एग्जाम्पल बताया था, उसकी शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसका जो साइज़ है वो भी क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की, यानी साइज़ डिक्रीज भी हो सकता है और साथ में साइज़ उसका इंक्रीज भी हो सकता है। रुके को चला सकता है, यानी जो रेस्ट है उसको मोशन में कर सकता है, चलते को रोक सकता है, यानी जो मोशन में है उसको किस में कर सकता है, रेस्ट में कर सकता है, और साथ में ये सब चीज़ें यानी वो चेंज कर सकता है। तो ये किस केसेस में आ जाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है और साथ में साइज़ चेंज कर सकता है, बट उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी बोला था, एक कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर दो लोग इधर से ताकत लगा रहे, 2 लोग इधर से ताकत लगा रहे, सेम उतने ही, यानी उनका मस्कुलर फोर्स है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो उस केस में क्या वो उसकी स्टेट चेंज हुई, रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहा, यानी इसमें स्टेट चेंज नहीं होती है, सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स। फोर्स का ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स के 2 टाइप्स और थे जो पीछे बताए थे, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कुछ एग्जांपल है। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से ही शो हो रहा है, कब जो कॉन्टैक्ट फोर्स कब अराइज होता है, जब 2 या 2 से कोई ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, यानी आपस में क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है मस्कुलर जो फोर्स होता है, वो मस्कुलर फोर्स देखो, ताकत जो होती है वो तभी तो अप्लाई कर सकता है ना जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा। मान लो किसी चीज़ को धक्का देना है, तो अगर हम अपने हाथ से उस चीज़ को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट और हमारा जो हाथ है वो आपस में क्या होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी अप्लाई होता है। तो इसका एग्जांपल आप कह सकते हो मस्कुलर फोर्स, जो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एक इसका एग्जांपल है जो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट यानी रोकने की जो कोशिश करता है। जैसे स्लाइडिंग में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है, मूविंग में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये तब लगता है जब कोई भी चीज़ कांटेक्ट में होती है। अगर कांटेक्ट में नहीं है, आपको पता है जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम स्लिप क्यों नहीं होते, ये भी आता है कई बार, वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। जो हमारे पैर जो होते हैं वो स्लिप नहीं करते हैं जब हम अच्छे से चल पाते हैं। तो वो कब लगता है, जब जो हमारा पैर है और जो अर्थ है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है या जिसके ऊपर आप चल रहे हो वो किस में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। एयर जो प्रेशर होता है वो भी कब लगता है, जब कांटेक्ट में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बीच में जो यहाँ पे एयर होता है वो उस चीज़ को क्या करने की कोशिश करता है, अपोजिट यानी अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कब लगता है, जब कोई भी सॉलिड जो फ्लूइड के अंदर जब वो तैरता है तब जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो होता है ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स भी किसका एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 4 टाइप के होते हैं, वो आप याद रख लो। एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r²। यानी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होती है, उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उस डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ द मासेज होता है। ये आप आगे कर लोगे, एक बार फॉर्मूला वैसे लिख दिया था कि F=G m1m2/r²।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक वीक फोर्स होता है। साथ में उसके अगर आप नेचर की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जैसे आपने सुना होगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, इस तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी कैसा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी उसको कॉन्टैक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो दूर से है तो भी वो फोर्स लग जाता है। तो वो क्या होता है, अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज के बीच में जो फोर्सेज होता है, फॉर एग्जांपल जब आप हेयर, कई बार वो सुना होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हेयर में जब कॉम्ब करते हैं तो वो जो चार्ज हो जाता है और पेपर को अपने वो जो कॉम्ब है वो चिपका लेता है, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्थ क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।